खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। नीरज चोपड़ा का घर हाँ, और उनके चाचा जी हमारे साथ हैं। वो फिलहाल दिल्ली हैं क्योंकि उनको और बहुत सारे काम पूरे करना है और सम्मानित करने के बाद में 15 तारीख के बाद में ही वो घर आवेंगे। फिलहाल उनके चाचा जी से बात कर लिया और के कुछ संघर्ष में रहा है, के कुछ नहीं रहा है, सारी बात आप कराएंगे। राम राम जी। राम राम भाई जी। अपना परिचय दे दो जी। भाई मैं सुरेंद्र, नीरज का सबसे छोटे वाला चाचा। अच्छा। और मेरे तो बड़े भी 2 चाचे हो रहे हैं नीरज के। अच्छा जी। फिर उसका पापा, मतलब हम 4 भाई हैं भाई, इकट्ठा परिवार है। तो भाई संयुक्त परिवार की शक्ति आपने खुद देख भी ली है, क्योंकि गोल्ड लेगान में शायद परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि इसका पाछे की जो शक्ति लगी होगी वो ये बता सके हैं, लोग उसका बारे में महसूस नहीं कर सकते। परिवार का कितना कुछ योगदान रहा है जी इस सफ़र को तय कराने में। भाई हर आदमी की कामयाबी के पीछे ना परिवार की ताकत तो वही है। अब यह बात और है कि आज हमने नीरज के बारे में बतानी पड़ रही, तो भी नीरज के संघर्ष में भी कोई कमी तो रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि अपने किसान परिवार में ना सबसे बड़ी जो तंगी हुआ वह पीछे की हुआ है। बिल्कुल। और न्यू कहा करें जिसके पीछे हो उन्हें पसीना काटने की क्या जरूरत है, वो तो एसी के ला पीछे सकैल है। बिल्कुल। और किसान के जिसके पीछे नहीं होंगे वो एसी में लौट के तो पीछे करता होंगे। तो भी किसान परिवार तय जाहिर सी बात है कि पीछे की तंगी जरूरत है रही। इतना ज़्यादा ब्यों था नहीं क्योंकि कम ज़मीन है, लेकिन हमने ना अपने बच्चा तक एक नया रास्ता टोना था। भाई इस खेती तब हमारा तो यू एडे लग का काम चल गया, प्राइवेट दिहाड़ी मजदूरी या कुछ भी करकन है, लेकिन अगले बड़का का चलता को नहीं। तो एक नया रास्ता टोना था। तो नए रास्ते में जाहिर सी बात है कि लंबा ठाडा छोरा हरियाणा में न्यू मान्या जाए कि भाई और कुछ नहीं तो यू कड़ी पहलवानी करकन है करके खा लेगा, कबड्डी खेल लेगा, या किसी के लग खड़े होकर जिब बीस का गुजारा हो जाएगा। बॉडी गार्ड भी बनकर गुजारा कर ला आदमी। ठाडे छोरे की तो मतलब आदमी न्यू मान सके कि किसी भी सेक्टर में जा सके, क्योंकि पढ़ाई के स्तर तक तो जहाँ तक हम भी पढ़े भाई को ना नौकरी सरकारी नौकरी में मिल पाई। तो इन सारी चुनौतियां में बस सारे परिवार ने एक के फैसला लिया कि बड़ा बालक हमारे में नीरज है, हमारे सारे भाइयों पे, और इस बालक ना हम अपने वर्ग की जिंदगी कौन दें, जितनी हो उसका हम इस बच्चे ने अपने तक आगे काटेंगे। तो भाई हमने यू वजन कम कराने ही ग्राउंड पे भेजना शुरू कर दिया, और वहाँ मिलजुल ही कि नए नए खेल देखे तो दोस्त बन के ग्राउंड पे पानीपत स्टेडियम में इसके। तो एक जयवीर लड़का जो भाला फेंका करता, वहाँ तक तो हमने भी नहीं बेरा था कि भाला फेंकना कोई गेम भी हुआ है। गेम हुआ है तो उसका क्या फ्यूचर है। वो नीरज के बाद ही बेरा लग गया हमने घर में। तो नीरज ने वहाँ भाला फेंका खेल खेल में, उनको लगा और टीम वाला ने कि भाई ये तो घना बढ़िया फेंका है, क्योंकि बढ़िया खा पी रहा था, दादी की सेवा बढ़िया हो रही थी, दादी बढ़िया खुआ करती। तो भाला फेंकने तय ही जो जयवीर भाई है उसने समझ लिया, क्योंकि जो खिलाड़ी है ना वो खेल का लगी चाल देख कर बताया था भाई यू इस खेल में चल सके। तो उसने जज कर लिया भाई यू इस खेल में चल सके। तो उसने हमारे तो बात करी भाई अंकल आप लोग चाहो तो यू इस काम में बढ़िया चल सके, यू खेल इस खातर है। तो हम लोगों ने भी समझा भाई यदि यू चल सके तो हम तो इन्हें चलाना चाहें, चल जो किसी भी खेल में हम तो अपने बच्चे की सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमने ना तो सपोर्ट्स का नॉलेज है भाई और ना इससे ज़्यादा जानकारी है। बस एक ही चीज़ कर सके कि बच्चे ना हम सपोर्ट कर सकें, तो हमने ठीक लगता हो तो हम तैयार हैं। तो वहाँ उसने खूब कवायद कराई, और वहाँ के बाद यूँ पंचकूला चला गया। वहाँ इसने 2 या 3 साल खूब मेहनत करी, और जिस दिन पहला मेडल आया उस दिन हमने न्यू लग गया भी जितना भी संघर्ष चाहे हमने पीछे था झेल लिया हो, चाहे उस सोरे के ले जाने में झेल लिया हो, चाहे वो तड़की 5 बजे ठहकना जबरदस्ती बगाड़ में झेल लिया हो, वो हमारा उस दिन सूल होने लग गया। और जब वो पहली कामयाबी मिलने लग जाए तो आगे रास्ता दिख जाए भाई यदि यह मिल गई तो इस अगली भी मिल जाएगी। तो इस देश के बालक नीरज में एक खास बात यह भी थी कि उसने उल्टा मुड़ने वाला रास्ता नहीं पता था, उसने आगे वाला ही पता था। और उसने हर साल 2 साल में जो भी कंपटीशन नेशनल इंटरनेशनल होया तो देश तक गोल्ड मेडल ला के दिया। तो सुनने में आई है अभी तक 6 गोल्ड मेडल नीरज लेकर आ चुका है। हाँ बिल्कुल, अभी पीछे तो उसने अपने देश को कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में सम्मानित करा था, दोनों गोल्ड देकर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसका जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक अभी तक बना हुआ है, और अपनी नेशनल कंपटीशन में भी उसने कई बार देश को गर्वित कराया है। एक बात और है, इतना संघर्ष होया है, मैं ये पूछना चाहूँ कि इस संघर्ष में कुछ प्राप्त होने तक पहला सरकार का कितना योगदान रहा है?
कुछ प्राप्त होने से पहले सरकार ने कितना सपोर्ट कराया है कि आप एक उभरते हुए सितारे हो और आपको हम ये दे रहे हैं ताकि आप अच्छी तैयारी करो, कुछ दिया है? देखो, अभी उभरते हुए सितारे का जब भी पता लगे जब वो मेडल लिया के दे दे है, ठीक है। जब तक उसने मेडल नहीं लिया के दिया था, जब तक ना तो सरकार ने बेरा था यू नीरज चोपड़ा है, और ना और बड़का ने बेरा था कि यू नीरज चोपड़ा है। वो तो परिवार ने बेरा था कि यू नीरज चोपड़ा है और यू इस काम न करे है और यू एक न एक दिन बहुत बढ़िया नाम रोशन करेगा। तो वहाँ तक सरकार की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, कुछ नीतियाँ भी स्लो डाउन थी, क्योंकि हम भी या कमी न्यू मानना है भी बालक ने शुरुआत में पीसा चाहिए जी बड़ा तंगी हुआ है, बाद में तो पीसा ही पीसा हो जाए है। आज यदि हम उदाहरण नीरज पे इधर आ तो शुरुआत में जी पीछे बाहर ही तंग हुए था वो, भाई स्टेडियम दूर था, बस में जावे था, वह परेशानी थी। जो पीसा का एटो था तो बहुत महंगे जूते लग गए हैं इसमें, सस्ते पड़ने पड़े थे जिनमें इंजरी आ जाए है, चोट लग जाए खिलाड़ी के। वह जेवलिन जोन सी आज लाख रुपया वाली वो फेंके है, उस टाइम वो लाख खड़ी को नहीं ली जाती थी। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी ने ना शुरुआती स्टेज में पीछे की ज़्यादा जरूरत है, और जिसके घर में ज़्यादा पीसा है वो खिलाड़ी घाट बना हुआ है। नीरज स्ट्रगल कर गया और एक बड़ा मुकाम हासिल कर गया, लेकिन क्वालिटी 138 करोड़ में मेरा हिसाब था तो नीरज जैसी बहुत सारी होंगी जिसकी स्पोर्ट की ज़रूरत है, पीसा की तंगी के कारण, खेल नीतियों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। क्या यही गोल्ड मेडल काफ़ी था या इतने बड़े देश में? देखो, मैं इस बात ना अब इस तरह तक कहूँगा कि अब खेल नीतियाँ ना बहुत अच्छी बनी हैं। जब हम लोगों ने नीरज के साथ स्पोर्ट्स को देखना शुरू करा तो हमारे समझ में आया कि भी नीरज के मेडल आने के बाद और इस सरकार में भी नए नए जो खिलाड़ी थे वो खेल मंत्री बने, उन्हें खिलाड़ी का दर्द पता था, तो उन्होंने कई ऐसी अच्छी नीतियां बनाई जो आज हमने बड़ी अनु लागन लग गई कि भाई नीरज के इस ओलंपिक तक वे नीतियां कुछ प्लेयर तक पहुंची हैं, हर प्लेयर तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन भारत में आज शुरुआत होगी कि नामुमकिन बदलन खातर जो हमारे बालक पीछे रह जाते किसी भी तंगी तय में आज नीति और बालक तक यदि पहुंचनी शुरू हो जाए ईमानदारी तय तो अगले ओलंपिक में यू डिजिट 2, 5, 7 की बजाय 2 डिजिट में चला जाएगा। वो 60, 70, 90 भी उसका, वो 99 भी उसका है। तो नीतियाँ अच्छी कह रहे हो आप, नीतियाँ अच्छी आई हैं, लेकिन बजट के बगैर नीतियाँ कितनी काम कर रहे हैं? बजट घटाया गया है, नीतियाँ आप कह रहे हो अच्छी लेकर आए हैं, तो बिना बजट के नीतियाँ कितनी लागू हो उसके हैं, कितनी कारगर हो उसके हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आगे बढ़ाना है तो बजट तो बड़ा चाहिएगा। देखो, सवाल 2 पैदा हो गए आपके इस सवाल तय कि या तो नीरज की कामयाबी के पीछे ना तो सरकार की माड़ी नीति अवरोध बनी, ना सरकार की बढ़िया नीति रुकावट बनी। वो नीरज की कामयाबी के पीछे जो है उसका संघर्ष और उसकी परेशानियां और दर्द उसकी कामयाबी को कारण बना। लेकिन जरूरी को नहीं हर बालक ने नीरज की डाली इतना परेशान होकर ओलंपिक तक जाना पड़े। तो ईब जो नए बालका खातर जो है हमने बढ़िया न्यू लग गया कि नीरज ने तो वहाँ तक कुछ नहीं मिला था शुरुआती दौर में। ईब तो टॉप स्कीम जैसी कई ऐसी स्कीम है, स्पॉन्सर भी धीरे धीरे खिलाड़ियों ने मिलने लग गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि उसमें कुछ रुकावटें हैं उस नीति का खिलाड़ी तक पहुँचने में, तो सरकार उन रुकावटें न दूर कर दे ताकि उस खिलाड़ी ने सीधा सीधा फायदा मिल जाए जो उन्हें ऊपर बैठ कर न बनाया है। तो 100% अगले ओलंपिक में हमारे बहुत सारे मेडल आएंगे, क्योंकि हमने भी महसूस हुआ है कि भाई 130-35 करोड़ आबादी वाले देश में मेडल जो है कुछ सीमित होकर रह गए, और जहां आबादी बहुत कम है वहाँ मेडल बहुत ज़्यादा है। हमने फ़र्क यूँ ये समझना है कि वहाँ प्रति खिलाड़ी जो खर्च है हमारे देश तक ज़्यादा है, हमारे यहाँ खिलाड़ी पर खर्च कम है, समझना पड़ेगा। लेकिन इसी समझ के पीछे ना तो हम नुकरा सरकार पर दोष घेर सकते, क्योंकि यदि नीरज तो हम खूब पैसा दे दे तो गारंटी तो थी नहीं कि ओलंपिक में मेडल ला देता, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि आप पूरी सपोर्ट कर दोगे तो मैं मेडल ले आऊँगा। तो एक खिलाड़ी में ना दर्द भी होना जरूरी है और सरकार की सपोर्ट भी होनी बहुत जरूरी तो है। मेरा तो कहने का मतलब ये है, अगर बंदे में क्वालिटी है जी, उस फॉर्मेट में अगर बच्चा आवे है भाई इसमें ये क्वालिटियां हैं तो सरकार सपोर्ट करेगी, और जितना पैसा ओलंपिक तक जाने में लगेगा वो सरकार देगी। सिर्फ ये नहीं है कि गोल्ड मेडल ले आने के बाद में ही उसको सम्मानित किया जाए। तो इसमें तो ये आंकड़ा 1 तक भी पहुंचाए ना पहुंचाए इस चीज़ का तो कोई बेरा नहीं था जी, क्योंकि वो तो ठीक है मेहनती था, कर गया अपना दम पे, परिवार का सपोर्ट था। लेकिन अगर इतना कुछ ना होता
तो कहीं ना कहीं पैसे की जब जरूरत होती तब क्या होता? देखो खास हरियाणा वाले भाई मन खुशी है मैं आपसे बात कर रहा और आप बिल्कुल अपने देसी हरियाणा में एक मैसेज दिलवा रहे कि सही क्या उसका है। तो यू इस तरह उसका है कि यदि हमने पढ़ाई भी करनी होना है तो एक पास मार्क है वो 8वीं भी पास करनी पड़ेगी हमने पढ़ कर है। यदि वह अपने आप पास होने लग जाए तो वह कोई पास नहीं मानी जाती। ओलंपिक खातर भी न मार्क बनाया भी 83 मीटर फेंक कर ओलंपिक जाओगे नहीं तो जान देखो नहीं। तो एक जो यू अवरोध है ना कि आप बेस्ट हो कि नहीं हो, यू तो हर खिलाड़ी ने पूरा करना ही पड़ेगा। और यदि वो पूरा करता है तो फिर उस पर सरकार ने पूरा रिस्क लेना चाहिए, फिर उसकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि यदि उसके बाद उसने सपोर्ट मिल गई तो निश्चित रूप से वो नीरज की डाड़ ओलंपिक में देश ने कई बार सम्मानित करा होगा। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहूँ कि एक पैरामीटर के अंदर डालो भाई, इतना क्वालिफाई करने के बाद में सरकार इसका फुल खर्चा देगी, वो पूरी तैयारी करे ताकि गोल्ड मेडलों की संख्या बढ़ सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यदि वो बालक ने न्यू बेरा हो भाई मैं यदि अपने खेल में इस सेक्टर में यहाँ तक पहुँचूंगा तो यहाँ तक मैंने सरकार की स्कीम का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही पक्ष सुरक्षित हैं। खिलाड़ी तो न्यू नहीं बहाना बना पाऊंगा कि भाई मैंने मदद मिलती तो मैं न्यू कर दूंगा, और सरकार न्यू नहीं कह सकती भाई हमारे द्वारा फंड था और हमने लगाया लग नहीं पाया। क्योंकि यदि खिलाड़ी काबिल है और ओड़े तक पहुंच गया तो सरकार द्वारा कोई बहाना को नहीं भाई हमारी स्कीम में को नहीं थी हम क्या कर दे। अरे यदि सरकार की स्कीम है खिलाड़ी नहीं बढ़िया कर रहा तो सो सरकार तो नहीं दोष दे सकता। तो यूँ तो एक बिल्कुल आईने की तरह पारदर्शी तरीका है कि हम यदि हमेशा ही कोई कारण ढूंढते रहेंगे, यदि नीरज ने कारण ढूंढे होते खास हरियाणा वाले भाई तो नीरज मारे की डालूरी खेती कर रहे होंदा। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अपने गांव में क्या है जो सा गैट पड़ा हुआ बालक हो तो या तो मैसा का काम करेगा भैया खेत का करेगा, ज़्यादा होशियार हो तो उसने अपन यूँ कह देंगे भाई पुलिस में लग जा फौज में लग जा, और ज़्यादा हो तो उन्हें यूँ कह दें भाई शहर जाके कोई काम देख ले। तो नीरज वाले मामले में हम ना कारण नहीं पैदा करें, क्योंकि नीरज ने न्यू देख लिया था भाई पीछे वाली तंगी तो पीछे कमाई तो पूरी होगी और पीछे पेट के कौन लग दे, वह पीछे कमाने तो कोई रास्ता चाहिए। और रास्ता एक जमींदार के बालक ने सबसे पहला खेल का दिखा है, क्योंकि वो ताकत तक खेला जाए तो नीरज ने वही चुना। और उसका चुना तो मैं ये कहूँगा कि हर उस परिवार ने शुक्रिया होना चाहिए जो अपने बालक ने इतना संघर्ष कर आगे काढ़ा है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उस बालक का कि जो ओढ़ है उस लेवल पर जाकर अपने देश ने सम्मानित करने का बड़ा काम करे। बिल्कुल। और जो किसान ने कंध्या तो नीचे कमज़ोर समझे हैं, जो नीरज ने साबित कर दिए भी किसान के बेटे हैं जो मेडल ले काम है। देखो किसान को कमज़ोर ताकत के आधार पर जो सा समझदा हो वो तो कुश्ती लड़ लो किसान के ला। हाँ किसान नो पीछे के आधार पर कमज़ोर कैस कहे हैं, क्योंकि किसान दो रहे खेती मत है इतना बचत को नहीं होती को बेचारा ओडी मर्सिडीज चला लेगा, जिसका खेती के अलावा दूसरी इनकम है। यदि किसान का बेटा जज भी तो लग गए हैं और वो किसान का बेटा यदि जज लग गया तो जाहिर सी बात है वो ओडी में चल सके है। तो उसने न्यू फकर होगा न्यू कह दिया ना भाई मैं किसान का ही बेटा हूँ बेशक मैं जज लग गया। तो यू मैटर मतलब सवाल कड़ी भी नहीं बनता भी किसान का बेटा न्यू नहीं कर सकता। ये यदि किसान का बेटा नीरज है, यदि इस नीरज को हम लोग 2014-15 में देखें तो ये ओडी में घूम नहीं सके था, फॉर्चूनर में नहीं जा सके था, दुनिया में नहीं घूम सके था। क्योंकि किसान तो रहे इतने रुपये कौन होते भाई और रोज जाके ये काम करवा देगा, किले बेचने पड़ते। लेकिन किसान के बेटे में या किसान में इतनी ताकत हो कि वो दूसरा सेक्टर चुनकर है और उस बालक की खूब मदद कर सके। भाई यदि पीछे की तंगी है तो वह तंगी किसान ज़्यादा खवैत करके पूरी कर सके है। और यदि उसमें भी कोई रोड़ा बन जाए इसमें जी तो अब आने वाला जो भविष्य है कुछ न कुछ उम्मीद लगा रहा है, क्योंकि एक आइडल का तौर पे नीरज उभर का आए हैं और उम्मीद भी करें हैं कि नीरज कुछ ऐसा दिशा निर्देश देवे कि भाई इस फील्ड में आप आओ और इसी स्त्रियाँ तो आप प्रैक्टिस करो। तो उसमें आपने क्यों उम्मीद लगा है कि नीरज उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा कराएगा चल कर? देखिए जिस तरह जो खिलाड़ी सरकार ने मंत्री बनाए थे तो उनने बहुत अच्छी कुछ नीतियां बनवाई, क्योंकि उनने बेरा था खेल में के खिलाड़ी ने कष्ट हुए हैं। और उसका सारी नीतियां खिलाड़ी ने बढ़िया ना लगी हो, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी भाई इस सिस्टम पे स्कीम बने। उनकी बदौलत बहुत सारे खिलाड़ी आज अच्छा कर भी पाए हैं।
तो मैं नीरज के लिए यही कहूँगा कि नीरज की सोच भी है ऐसी कि जिस मुकाम पे इतने नॉर्मल परिवार में मध्यम परिवार में लिकड़ के वो आज सेलिब्रिटी बना है, तो उसकी कोशिश यह है कि कम से कम हजारों नीरज वो बनावे, उनको सिखावे। ट्रैक एंड फील्ड में उसने वो रास्ता जो लोगों तक दिखाया है, उन बच्चा तक दिखाया है, भाई एडा भी संभावना है ओलंपिक तक जाने की। भले ही वो 120-30 साल तक सूखा काल था, मेडल नहीं दिखे था, तो सेक्टर पीछे लग गया था वो, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत बालक हैं। तो ईब नीरज अपनी इस कामयाबी के साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि उसको साथ के साथ कोई कोचिंग एकेडमी कुछ ही सा जरूर करना चाहिए हमारे बालक ने, कि वो अपना खेल भी जारी रखे, क्योंकि अभी 23 साल है तो 1-2 ओलंपिक और खेल सका हो, बीच में कॉमनवेल्थ एशियाड है खेल सका है अभी वो, और अपने खेल के साथ साथ वो और यूथ ने भी वो रास्ते बता सका है, जिंगे जिंगे उसने चैलेंज आए वो उनकी मदद भी कर सके, वो उनको सिखा भी सके, वो हाथ पकड़ के साथ में चला भी सके, और ऐसा करना चाहिए। इतना लंबा सूखा काल जब पड़ रहा था तो उस फील्ड में नीरज जा रहे थे, तो उस गोल्डन लेक आने तक पहला परिवार का के कुछ मन में चल रहा था? देखिए, हम अकाल इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि नीरज ने जो हर कदम पे मेडल लेके आया वो, क्योंकि ऐसा नीरज ने पहले भी किया है, बस ये विश्व स्तर पे और ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि नीरज ये पहला ओलंपिक मिस कर गया था, तो उसने वो अपनी उस समय जो उसको थोड़ा सा सदमा लगा भी ओलंपिक में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो कुछ दिन बाद ही उसने अपना जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ने वो पूरा कर लिया था। भी मैं भले ही ओलंपिक नहीं खेल पा, लेकिन मैं उससे बढ़िया कर सकूँ था। तो इस ओलंपिक में उसने वह कसर नहीं होने दी नीरज ने। तो संघर्ष जरूर हुआ है, लेकिन यदि बालक ठान ले तो उस मुकाम में वो कुछ भी कर सके। परिवार ने उस पर भरोसा था कि ओलंपिक में मेडल का रंग कुछ भी हो उसका है, लेकिन नीरज खाली हाथ को नहीं लौटा है। वो भरोसा नहीं था, क्योंकि परिवार ते तो घनी ज़्यादा पीड़ उस नीरज के थी, क्योंकि जिसका वो सम्मान करा है, मिल्खा सिंह जी, पीटी उषा जी और भी सीनियरी से खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर वह टीस थी कि यार हम वैसा कर नहीं पाए ओलंपिक में, तो उनका दर्द भी नीरज के में था और खुद की पीड़ भी मैं थी। वो सारी मिलकर ने नीरज ने गोल्ड मेडल तो लेना ही था, ये पक्का था, बस वो रंग कौन सा था वो टाइम पे पता लगा। इस गांव का जी मेरे हिसाब से तो इतनी दुनिया थी पहला शायद ना बेरा था, लेकिन गोल्ड मेडल लेकर आने के बाद में तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस गांव की गलियां का जिसकी ना पता चले हो। देखिए, मैं तो एक कोना समय था भाई, कोई है खंदरा गांव तो उसके बाद में तो पूरा अमला यहाँ पर हाँ बिल्कुल। देखिए, किसी गांव से कोई भी बच्चा यदि कोई ऐसा काम करा है, कोई भी पुरुष ऐसा काम करा है, किसी गांव की बेटी ऐसा काम करा है, तो जाहिर सी बात है कि समाज में पॉपुलर तो ही जावा है, पूरे गांव में, जिले में, राज्य में और देश में पॉपुलर हो जाए फलानी जगह पे ये आदमी ने काम कराया है। तो आज नीरज के अलावा भी बहुत सारे बेटे बेटियों ने ऐसा काम कराया है कि खंदरे के अलावा भी जितने गामा मत बच्चे जा रहे थे, तो वो गांव भी आज हाईलाइट हो गए पूरे विश्व में, कि हरियाणा में, खासकर इंडिया में हरियाणा में और राज्य में ये गांव हैं जिन्हें कोई जाने को नहीं था। पहले तो किसी को अगर अपना गांव का पता बताना हो करता तो भाई पानीपत में पड़ा है, खंदरा गांव है, न्यू सड़क जाएगी, इवन न्यू कहते नहीं भाई हमें नीरज चोपड़ा, अच्छा उसे गांव तय हो गया आप, तो वो चीज़ बहुत सुकून महसूस हुआ है उस बात में कि भाई हाँ नीरज चोपड़ा का गाँव तय। ये तो काम बड़ा आसान हो गया यार, आपने बताया यूँ हमारे समझ में आया कि वाकई आगे न्यू नहीं बताना पड़ेगा हमने कि यार खंदरा जाना कित को जाए, क्योंकि नीरज कह देंगे तो खंदरा ही आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो दूर छोड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया आपने कहा, शुक्रिया आपका, सही बता दिया। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा उनके चाचा जी से मिलकर, और बहुत सारी बात जानने भी मिली हैं। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।